यानी ऐसा कर ऐसा हो जाएगा, इस पॉइंट का ये पॉइंट ए है ना, ये भी ए ही हुआ, तो ए को यहाँ रख लो और बी को यहाँ रख लो, और ए और सी के बीच एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, और सी और डी के बीच एक रेसिस्टर कनेक्टेड है ना, ये डी ए और डी के बीच एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, और फिर ई और बी और ई तो सेम है, तो बी और सी के बीच एक रेसिस्टर कनेक्टेड है, और फिर बी और ई और बी तो सेम है ना, तो बी और डी के बीच एक रेसिस्टर कनेक्टेड है। यही तो था व्हीटस्टोन ब्रिज। तो रेसिस्टर कितना है? क्या सब आर है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ना, करंट फ्लोइंग कोई भी ए मान लीजिए आप इनको। अच्छा एसीबी के थ्रू तो यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है ना। चलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था तो इसको नेगलेक्ट कर देते, ये इतना बाय इतना बराबर इतना बाय इतना, इसको नेगलेक्ट कर दो, इसको तो ये इधर से 2R इधर से 2R R आएगा ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आया, तो ये बैटरी है, इधर ले जाना हमको। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R, ठीक है, ये 4 वोल्ट बैटरी है, तो ये टोटल करंट कितना सप्लाई करेगा? टोटल करंट हो जाएगा 4/R ना, कितना 4/R टोटल करंट। अब सुनो, अब डिफरेंट ब्रांचेज में फाइंड करना है करंट ना, तो डिफरेंट ब्रांच में फाइंड करना है कि ये 4R का वैल्यू है कुछ की वैल्यू, चलो ठीक है, ये 4/R करंट आया, ये तो रास्ता अब है ही नहीं, इस ब्रांच में डीसी सीडी ब्रांच में 0, सीडी ब्रांच में करंट 0, और इधर जो जाएगा इक्वली टूट जाएगा, क्योंकि इधर का रेजिस्टेंस तो करंट इक्वल अमाउंट में पड़ जाएगा। हाँ तो सर वो होना चाहिए कितना 2/R 2/R नीचे, इसमें से आंसर में है 1/2R। इसमें पता है क्या पोटेंशियल इसका नेगेटिव आ रहा है, क्या पोटेंशियल माइनस में आ रहा है। चलो देखो 143 ना, जिसका टर्मिनल पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट, जब ये सेल ओपन है, तो जब सेल ओपन है ना, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल 2.2 वोल्ट है, तो बताओ जब सेल ओपन होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल उसके ईएमएफ के बराबर होता है, तो जब सेल ओपन था, सेल इज ओपन ना, सेल इज ओपन, तो टर्मिनल पोटेंशियल दिया हुआ है इसका 2.2, दैट इज वही क्या है उसका ईएमएफ है। फिर बोला कि इसको आप इसको रिड्यूस कर दिया 1.8 वोल्ट से, व्हेन सेल इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टेंस 5 ओम। अब इसी सेल को आप 5 ओम से कनेक्ट कर दिया, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल रिड्यूस हो गया टू 1.8 वोल्ट, रिड्यूसेस टू इन वोल्ट, तो अब इसका टर्मिनल पोटेंशियल 1.8 वोल्ट हो गया, अब भी हो गया 1.8 वोल्ट। तो फाइंड करना है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इस केस में V बराबर E माइनस IR भी तो लिखिएगा ना, नहीं E माइनस IR, और इसका जब EMF आ गया है 2.2 वोल्ट, तो इसमें करंट तो आ जाएगा, करंट I बराबर कितना E/R, यानी 2.2/5 प्लस स्मॉल r ना, तो ये E की जगह डाल दो 2.2 माइनस ये चीज डाल दो यहाँ 2.2/R प्लस स्मॉल r प्लस r इंटू इधर है 1.8। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लो, तो ये 2.2 बाई
r प्लस स्मॉल r इंटू आर इक्वल टू, ये समझ में आया क्या क्या किए? और ये हो गया 2.2 माइनस 1.8, दैट इज ये कितना 0.2 0.4 0.4। अब इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए उसको, तो 2.2r इक्वल टू 0.4r कैपिटल R प्लस 0.4 स्मॉल r, ये स्मॉल r को इधर कर लो, तो इसको 0.4 को इधर करो तो 2.6r बराबर 0.4r, इसलिए स्मॉल r का वैल्यू 0.4r, r का वैल्यू 5 ओम था ना, बाय 2.6, इसको सॉल्व कीजिए। ओपन था, ओपन के केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर हो जाता है? ईएमएफ के बराबर हो जाता है। ये 2.2r तो है, उसको मल्टीप्लाई किए ना 0.4 से, कहाँ बोल रही है ये? इधर आएगा ना, और माइनस होना है ना, अच्छा 1.8 मिटा दे इसको। देखो मेटल के अंदर का जो मीन फ्री पाथ लेंथ है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना मेटल में, जब आप फील्ड अप्लाई करते हो, फील्ड नहीं अप्लाई किया तो रेंडम मोशन में रहता है, अब पॉजिटिव आयन अपने जगह पर फिक्स्ड रहता है, ये अपने जगह पर फिक्स्ड रहता है पॉजिटिव आयन, एंड इलेक्ट्रॉन वांडरिंग कर रहा होता है, ठीक है। जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? फील्ड अप्लाई करेंगे तो मान लीजिए इस दिशा में फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, लेकिन एक्सेलरेट करेगा तो पॉजिटिव आयन के पास आके टकरा के रेस्ट में आ जाएगा, सपोज करो। तो दो पॉजिटिव आयन के बीच का जो ये लेंथ होता है ना लेमडा, इसी को फ्री पाथ लेंथ बोलते हैं, और ये लेंथ गिवन है, तो रेस्ट से इलेक्ट्रॉन को चलना स्टार्ट मानना, रेस्ट से u बराबर एक पॉजिटिव आयन से टकराया तो वो रेस्ट में मान लेंगे उसको, और फिर दूसरे पॉजिटिव आयन के पास जो आएगा वहां आते आते कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, वो कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो ये एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना हाफ ए, ऐसे देखो एक्सेलरेशन जो होगा वो ई बाई एम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई किया तो नहीं, ये एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन, अब फोर्स की जगह ई लिया, चलो अच्छा। और ये जो होता है फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a e बाई m इंटू x मतलब कितना लैम्डा, ये स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, तो v निकलेगा यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में v, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन हाफ mv स्क्वायर यानी m इंटू 2e बाई m इंटू लैम्डा, और ये काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है आपको, एवरेज एनर्जी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जीरो, मेटल के अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं, और ऐसे भी आगे का हायर कंसेप्ट है ये, हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ाते हैं, मेटल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी या तो जीरो मानो या कांस्टेंट मानो, तो ये mm कैंसिल, 2 कैंसिल, इसलिए E इक्वल टू 1.2
into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल में ले लिया बाय कितना E into लेमडा लेमडा का वैल्यू मेन फ्री पाथ लेंथ गिवन है 4 into 10 to the power minus 8 ना है ना minus 8 ना 4 into 10 to the power minus 8 लेमडा का वैल्यू E का वैल्यू पुट कर दो 6 पॉइंट कितना 1.6 into 10 power minus 19 E का वैल्यू पुट कर दो चार्ज इलेक्ट्रॉन का तो ये कैंसिल इसको सॉल्व करिए तो 0.3 into 10 to the power 8 0.3 into 10 to the power 8 3 तो नहीं है कहीं 8 है 8 और 5 है 8 into something है 0.3 आ रहा है 0.3 ये में आया ना कहाँ गलती की एक्सेलरेशन निकाला ठीक है तो v स्क्वायर 2as किया फिर काइनेटिक एनर्जी किया m तो कट ही गया है ना सॉरी 1.2 नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो इसको कितना 1.2 रहेगा ना जाएगा ये तो है ये सब ये लग जाएगा कितना 0.2 आ रहा है 0.5 आ रहा है 0.5 टोटली 10 का पावर नहीं कुछ 10 का पावर 8 10 का पावर 8 ना इसको ले लो 5 into 10 to the power 7 जूल पर मीटर ये सब भी बन जाता हो जो हम कंसेप्ट करते हैं ना वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक पर जब आएंगे ना तो करंट डेंसिटी अब ये सब अपने आप बन जाता है सब पूछना ही नहीं पड़ता आपसे क्या समझे एक बार जब हम पूरा पढ़ा देना तब बना के देखो तो मुश्किल से 2-4 को पूछना पड़ेगा ये एक सर्किट है हम लोग का एक सर्किट है यहाँ एक रेसिस्टर इधर एक बैटरी है ना बताते चलो ऐसे पोलैरिटी वहाँ रजिस्टर नहीं है वहाँ पे बैटरी है यहाँ पर हाँ 6 वोल्ट है ऐसे ऑपोजिट हाँ 6 वोल्ट का यहाँ बैटरी बनाया है नीचे यहाँ रेसिस्टर वहाँ कुछ नहीं है कुछ नहीं है फिर नीचे यहाँ एक रेसिस्टर 3 ओम का यहाँ पर फिर एक रेसिस्टर हाँ 3 ओम ये कितना 1 ओम इधर फिर एक रजिस्टर है 2 ओम का एक रेसिस्टर 2 ओम का फिर एक बैटरी पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव बस ना एक रजिस्टर है नीचे में ये बैटरी बताइए वो है 9 वोल्ट का और नीचे ये वाला 3 ओम फाइंड क्या करना है करंट इन द 1 ओम रजिस्टर इसमें करंट निकालना है तो सुनाओ सुनाओ बहुत सारे टेक्निक है ऐसे तो कुछ नहीं पता है तो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके निकाला जाता है लेकिन अभी किरचॉफ्स लॉ एक और है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस बैटरी ये बैटरी कितना करंट इसमें लाया वो पहले निकाल लो उस समय इसको शॉर्ट सर्किट कर देना उस समय इसको शॉर्ट सर्किट यानी इस बैटरी को नोच के हटा देना फिर इस बैटरी को नोच के हटा दो ये बैटरी को रखो ये बैटरी कितना करंट लाया और किस सेंस में
फिर उसको मान लो इस बैटरी का करंट इस सेंस में आया, इस बैटरी का करंट मान लो इस सेंस में आया, तो घटा देना। एक ये उपाय है, लेकिन ये लंबा उपाय है। ठीक है, 2 लूप हो तो। और एक और मेथड बताते हैं, एक मेथड और बता दें, वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन टेक्निक कहा जाए उसको। ये समझो, एक होता है वोल्टेज सोर्स, पहले तो एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्सेज होता है। अब एनर्जी सोर्सेज में 2 ठो आता है, एक को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स और एक को बोलते हैं करंट सोर्स। एक को करंट सोर्स और कन्वर्सन होता है दोनों में। वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में ले जा सकते हो, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में ला सकते हो। यदि कोई वोल्टेज सोर्स हो, अब वोल्टेज सोर्स होगा तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हो सकता है या प्रैक्टिकल। मान लो इसमें कुछ रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस को अलग करके रख लो आप इस सोर्स का, ये एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये मान लीजिए रेसिस्टेंस आ, ये ईएमएफ ई, इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप करंट सोर्स में। करंट सोर्स को ऐसे डिनोट करेंगे और ये रेसिस्टर को पैरेलल कर देना, इसके साथ इस रेसिस्टर को पैरेलल कर देना। इस करंट का वैल्यू ले लेना, इसका करंट का वैल्यू ले लेना, ये E/R। अब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, करंट सोर्स यदि सीरीज में है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो पैरेलल में हो तो ऐड होता है करंट सोर्स ऐड होता है। फिर इसमें से इसमें कन्वर्ट करना हो तो इसको फिर सीरीज में ले लेना और इस वोल्टेज को इस करंट में उस रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना। करंट सोर्स ऐड इन पैरेलल, मान लो 2 करंट सोर्स है, सपोज करो एक करंट सोर्स ये है, एक करंट सोर्स ये है, I1 I2, तो इसको आप एक सिंगल करंट सोर्स में ले सकते हो जिसका करंट का वैल्यू I1 प्लस I2। करंट सोर्स पैरेलल में ऐड होता है। अब वोल्टेज सोर्स सीरीज में ऐड होता है, वोल्टेज सोर्स पैरेलल में ऐड नहीं होता है। वोल्टेज यदि 2 वोल्टेज पैरेलल में तो नेट वोल्टेज भी उतना ही रहता है, नहीं वोल्टेज पैरेलल में ऐड। मान लो 2 को बैटरी पैरेलल में लेते तो इसको एक सिंगल बैटरी उतने ही ईएमएफ का मानते, उतने ही ईएमएफ का सिंगल बैटरी मानते इसको। This figure is equivalent to this. वोल्टेज सोर्स पैरेलल में ऐड नहीं होता है, वो ये सीरीज में ऐड होता है। लेकिन करंट सोर्स पैरेलल में ऐड नहीं होता, पैरेलल में ऐड होता है, सीरीज में ऐड नहीं होता है। सीरीज मोड नहीं रहते। हाँ, सीरीज मोड नहीं रहता। सीरीज में करंट सेम फ्लो करना चाहिए ना। तो ये टेक्निक है, पहले इसको थोड़ा उतारिए तो उस क्वेश्चन को तुरंत बन जाएगा। कोई बैटरी है ना, उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेना, उसके लिए उस रेसिस्टर को उस करंट सोर्स के पैरेलल कर देना है और करंट की जगह E/R कर देना है। और 2-4 को यदि करंट सोर्स पैरेलल में है तो डायरेक्ट वो सिंगल करंट सोर्स में ले सकते हैं। तो जो आर उस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, या टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सब मिला के। हाँ ओके। तो सुनो, अब इस क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाते हैं। देखो क्या करते हैं, ये दोनों रेसिस्टर तो सीरीज में है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये रेसिस्टर को एक रेसिस्टर बना लो, यानी इसको हाइड कर लो, ठीक है। और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको एक करंट सोर्स में, ये भी जो एक वोल्टेज सोर्स है इसको भी एक करंट सोर्स में ले लो। इसको करंट सोर्स में लेगी
तो ये रेसिस्टर जो है वो चला जाएगा कहाँ, पैरेलल में चल जाएगा 3 ओम। और ये करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको I1 से डिनोट करें तो इसका वैल्यू कितना, ईएमएफ है रेसिस्टेंस 6/3। अच्छा, फिर बीच में एक रेसिस्टर है 1 ओम, उसको ऐसे ही छोड़ दो। फिर इधर क्या करो, इधर इसको भी एक करंट सोर्स में ले लेना। तो उसको करंट सोर्स में लेके तो 5 ओम वाले को कहां पर ले आएंगे, पैरेलल में ले आएंगे। और इधर एक करंट सोर्स हुआ, इस करंट सोर्स का वैल्यू I2 ले लो। I2 का वैल्यू कितना, 9/5 ना। अब ये दोनों करंट सोर्स पैरेलल में है, इसका टर्मिनल और इसका टर्मिनल दोनों सेम है ना। तो दोनों को एक सिंगल करंट सोर्स पैरेलल में है तो ऐड कर देंगे 9 + 5 + 2 कितना, 10 19/5, 9 + 5 + 2 10 + 9/5 पैरेलल में ऐड किए ना। अरे ये 2 है और ये कितना है 9/5, पैरेलल में ऐड हुआ, एक सिंगल करंट सोर्स हो गया ना। अब एक सिंगल करंट सोर्स हो गया, ये इतना करंट प्रोवाइड कर रहा है, ये 3 ओम है ना, और आपको इसके थ्रू निकालना है ना, इसको छोड़ दो, इस दोनों को ऐड कर दो, ये भी तो पैरेलल में रेसिस्टर, ये भी क्या है, इसको छोड़ दो, इसमें करंट निकालना है आपको। इस दोनों को वो सिंगल रेसिस्टर 8 ओम मान, पैरेलल में कितना 15/8, R1 R2 15/8। इस एक थ्रो को छोड़ दो, इस एक को, ठीक है। अब ये करंट 19/5 देख लो कितना प्लस इतना, तो ये इतना प्लस इतना करोगे तो 8 15 23/8, 23/8, ये 8 कैंसिल, 5 से इसको काटो 3 तो 9 × 57, 57/23। अच्छा हाँ, गलती किया सुनो। इसका पोलैरिटी में इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव, इसमें ऐसे करंट सोर्स, इसमें ऐसे, तो नेट में घटाना था हमको, नहीं समझे बात। इसका टर्मिनल ऐसे है ना, ये करंट ऐसे प्रोवाइड करेगा, तो इसमें करंट ऐसे प्रोवाइड करेगा, ये चीज गलती है। 9/5 - 2 करो, 9/5 - 2 तो कितना, 9/5 - 2 तो 10/, -1/5, तो -1/5 मतलब इधर ऊपर, सॉरी 9/5 इधर, ये इधर और इधर, तो माइनस माने का मतलब करंट का सेंस नीचे। उसको हम इस सेंस वाले को प्लस में माना, इस सेंस वाले, इसका अरे ऐसा था, देखो यहां पर ऐसा है ना, ये 2 करंट सेंस है, एक का करंट का डायरेक्शन इधर था I1 और एक का करंट का डायरेक्शन ऊपर था I2 9/5 था, है ना, और ये 2 था। तो इसमें से इसको घटा रहे हो तो माइनस में आना, यानी माइनस में आना यानी मतलब करंट का सेंस ऊपर में होकर नेट करंट का सेंस नीचे। इसका इस सेंस में, इस सेंस को प्लस मान रहे हैं ना, इस सेंस को प्लस मान रहा है, इसमें से घटा रहे तो ये तो ज्यादा है, ऐसे भी तो ये क्या है, ज्यादा है ना, करंट का सेंस इसके सेंस में होना चाहिए। तो वैल्यू करंट का, तो इस दोनों को हम लोग एक सर्किट और दे देते हैं, एक सर्किट और दे देते हैं हम, यानी इसको एक सिंगल करंट सोर्स मानेंगे जिसका करंट का वैल्यू नीचे, वैल्यू कितना 1/5 ना, वैल्यू कितना 1/5, और इधर ये था हमारा 15/8 और इधर ये था 1 ओम, ये P था ना, ये Q था ना, तो आंसर Q2P होगा, क्योंकि ये जो करंट आएगा यहाँ तो ऐसे और ऐसे टूटेगा,
नहीं, आंसर सेंस की बात होगा तो Q2P, अब मैग वैल्यू की बात होगा तो इसके थ्रू करंट I1 मान लो, तो I1 बराबर हो जाएगा इतना 15/8 गुने 1/5 टोटल करंट बाय टोटल रेसिस्टेंस 23/8, 15/8, 5 3 15, अब 3 में 23 से डिवाइड करो 0.13, ये आ जाएगा 0.13 फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P आंसर ना। देखो समझे, बाद में भी ऐसा सर्किट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3 गो बैटरी होगा, कोई ब्रांच का करंट पूछेगा, क्या करना, सब बैटरी वाले को करंट में सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। और करंट सोर्स पैरेलल आया, आप देखो, अच्छा और एक मेथड देखो, ये हो गया। सर एक वैसे कर सकते हैं 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेंगे, मतलब P और Q के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हाँ, और फिर उससे निकाल लेंगे करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस निकालिएगा कैसे, उसके लिए करंट निकालना ही पड़ेगा कोई ब्रांच का, दूसरा से निकल जाएगा कैसे, ये कैसे होगा। किरचॉफ्स लॉ जब अप्लाई करने ही गए, वो तो है ही उपाय, किरचॉफ्स लॉ में दोनों लूप को सॉल्व करोगे, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ये चीज तो मन में होते चल जाता है ना, ये चीज मन में ही कर सकते हो आप डायरेक्ट इसको। इसमें मुश्किल से क्या किया, सर्किट वो था, दुइये को स्टेटमेंट में जा खाली सर्किट है ना, वहां मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखिए इसका कितना आसान है। नहीं कोई क्वेश्चंस तो नहीं लाए, सर्किट को रिड्यूस करते चले गए। और एक उपाय ये भी है, देखो एक उपाय ये भी था, जो सिंगल करंट सोर्स आया, तो अब इसको आप बैटरी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको बैटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी उन दोनों बैटरी का एक इक्विवेलेंट बैटरी समझिए, यानी ये सर्किट आपका इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, इस बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा IR, I का वैल्यू कितना 1/5, और ये R, ये टोटल R है ना, ये टोटल R 50, ये कितना था 23/8, ये एक सिंगल R। अब ये एक सिंगल बैटरी में तो ये कितना हो जाएगा, ईएमएफ आ गया है, छोड़ो ना इसमें, तो ये ईएमएफ आ गया 23/8, ठीक है। अब जब ये आ गया तो फिर क्या करना, ये 15/8 को अलग कर दो, और ये 1 को अलग कर दो। अब ये ईएमएफ आ गया तो नेट करंट निकालोगे, नेट करंट के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो ये कितना, इस 23/8 होगा। अब करंट आ जाएगा, और करंट फिर कितना आएगा आपको देखना ना, वो 1/5 है। फिर इस 1/5 को, मतलब होता है क्या ना, बहुत सारे बैटरी है, बहुत सारे रेसिस्टर है, तो सब बहुत सारे बैटरी को एक बैटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और बहुत सारे रेसिस्टर को एक रेसिस्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये चीज करने की जरूरत नहीं, करंट है डायरेक्ट, तो करंट का डिवीजन कर दिए, बैटरी में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है। हाँ, बैटरी में कन्वर्ट करने की जरूरत कब पड़ता आपसे, जब आपको ये बोलता फाइंड करो P और Q के ये
इस रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। इस रेसिस्टर के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो। तो करंट आ गया इस ब्रांच का, तो इसका पोटेंशियल आइए जाएगा नेट पोटेंशियल। तो जब इसका नेट आ गया फिर ऐसे आ जाना, तो इसका पोटेंशियल निकल सकता है। तो क्वेश्चन करो इसमें से। देखिए ना सर्किट लाइए ना इसको, इस मेथड से और हम बता देते हैं। और सर्किट लाइए। अरे करंट आ गया ना, तो करंट आ गया तो पोटेंशियल तो वैल्यू करेगा। देखिए इसका क्वेश्चन था 14 नंबर। कहाँ? मीटर रेफर है। इसको उस मेथड से नहीं बनाइएगा जो बता रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड। प्रिंसिपल देख लो तो बताते हैं इसको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मेथड में क्या है? सेकेंड मेथड, एक बार में एगो बैटरी को रखते हैं। मान लो इस बैटरी को रखा, ठीक, अब उस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना। उस बैटरी को शॉर्ट सर्किट, ये 5 ओम है, पहले 2 ओम था यहाँ, इसको शॉर्ट सर्किट कर देना, मतलब वहां पर एक डायरेक्ट वायर ज्वाइन कर देना, ये 3, ठीक है। अब ये बैटरी इसमें कितना करंट भेजा इस ब्रांच में वो पता करेंगे। इसके लिए पहले ये 5 हुआ, 5 का और ये 1 का पैरेलल हुआ, तो 5 into 5/6 हुआ, फिर वो 5/6 और ये कितना है 3 सीरीज हो जाएगा। यानी एगो सिंगल बैटरी है अपने पास ये, और एगो सिंगल रेसिस्टर है कौन, 6 और 3 का सीरीज कितना 9। तो ये बैटरी टोटल करंट प्रोवाइड किया कितना, 5/6। ये कितना है 3 6 5/6 यहाँ कैसे 5/6 + 3 होगा ये। अच्छा ये 5 था, ये 1 था, 5/6 + 3 23 बाई कितना 6। तो ये टोटल करंट कितना 6/23/6 यानी 1/36 इतना टोटल करंट, यानी इतना ये बैटरी हमको टोटल करंट प्रोवाइड किया कितना 36/23 प्रोवाइड किया। अब इस करंट में से फिर इसमें डिवीजन कर रहे हैं हम लोग। इस करंट में से इधर डिवीजन करोगे, ये I1 मान लो, ये I1 का वैल्यू हो जाएगा, समझे क्या किया, पहले बैटरी टोटल करंट कितना सप्लाई कर रहा है सर्किट को निकाला, उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सब कर लिया। अब टोटल करंट में फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। यहाँ I1 जो हो जाएगा ये 5 into 36/23 बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी 1 + 5 6 यानी ये 30/23 ये आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, उसको रखेंगे, इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे। तो यहां पर लेकिन ये रेसिस्टर को रखना, रेसिस्टर को बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया जा रहा है, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, उधर ये 5 ओम, ये एक बैटरी 9 वोल्ट का। चलो अब इसमें इक्विवेलेंट कितना, ये 3/4 का सीरीज 5, यानी ये हो जाएगा वो सिंगल रेसिस्टर 3/4 + 5 और इधर एक बैटरी 9 वोल्ट। तो ये कितना करंट प्रोवाइड करेगा, ये सर्किट में करंट कितना प्रोवाइड करेगा I, इसका हो जाएगा 23/4 ना, तो ये 9/23/4
4 यानी 36/23 36/23 आ रहा है अभी। ठीक है, अब क्या करोगे? अब ये ये टोटल करंट आ गया हम लोग को, इसके द्वारा टोटल करंट कितना भेजा गया? 36/23। 36 में से फिर इसमें डिवीजन करेंगे, इधर I2 मान लो, इधर कितना I2, तो I2 बराबर हो जाएगा, यहां से I2 बराबर हो जाएगा कितना? ये रेसिस्टेंस ना इनटू टोटल करंट बाय ये रेसिस्टेंस कितना? 4। अब I2 इधर है और I1 इधर है, तो I1 शायद ज्यादा होगा, I1 में से I2 को घटा दो, I1 माइनस I2 करोगे, ये कितना टोटल? 9 या 27, 23/23, 27/23। तो ठीक तो है, 3/23 है ना यहाँ भी नहीं, डायरेक्शन इधर प्लस, इसमें से इसको घटाया तो प्लस में आया, यानी ये ज्यादा, वहां भी 3/23 आ रहा था। ये भी एक मेथड है, हर बैटरी के चलते कोई एक बैटरी का काम कर लेना, उस समय अदर बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना और उसका रेसिस्टेंस रखते हुए, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट इजीली निकल जाएगा, कौन सीरीज क्या पैरेलल था सब। सर 3 बैटरी गिरेगा तो हाँ कितना हो, एक बार में एक को बैटरी का, अब एक को ब्रांच में 2 बैटरी है तो उसको तो एगो बना लेना ना, एक ही ब्रांच में 2 बैटरी हो उसको तो एक अब डायरेक्टिव में माउथल में हो जाएगा, एक बना लीजिए उसको। ये ना अमीटर में इतना परसेंट मेन करंट पास कर रहा है थ्रू डायोमीटर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ डायोमीटर इज द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर will be तो लैंग्वेज में लिख लेना, लैंग्वेज सबमिशन कर लेना, करंट प्रोवाइड बाय थ्रू 1 ओम रेजिस्टर बाय 6 वोल्ट बैटरी है ना, देन 9 वोल्ट बैटरी शॉर्ट सर्किटेड। शॉर्ट सर्किट मतलब वहां पर एक वायर ज्वाइन कर दो उसको हटा के, या हटाया नहीं, आप क्या किया, ये बैटरी था ये 9 वोल्ट का, इसको ऐसे कर दिया, इसको उधर शॉर्ट सर्किट कर देना, यानी इसका कोई काम नहीं, एक डायरेक्ट कंडक्टिंग पाथ समझेंगे। तो अपने से शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, फिर तो इसका उसके द्वारा निकालने जा रहा है जिसको शॉर्ट सर्किट कर रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी क्या होता है, कोई एक बैटरी का इफेक्ट इन सर्किट विल बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ अदर सेल इन दैट सर्किट। ये बैटरी अकेले रह के यदि इतना करंट डेवलप किया, उसके आ जाने से भी इसके द्वारा उस ब्रांच में इतना ही करंट जाएगा, उस ब्रांच का नेट करंट चेंज करेगा, लेकिन उस नेट में इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी उतना ही रहेगा। अकेले था तब इतना करंट, वो है तब भी इतना करंट जाएगा उसके द्वारा। बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आप लोग के सिलेबस में तो इस सब क्वेश्चन को लोग किरचॉफ्स लॉ कोई पढ़ी है ना, किरचॉफ्स लॉ है, वो कोई टेक्निक तो नहीं हुआ किरचॉफ्स लॉ, वो तो ओरिजिनल मेथड हो गया।
चलो देखो, एक आमीटर है, आमीटर में क्या क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता है, नहीं, और क्या होता है? एक गैल्वेनोमीटर होता है आमीटर में, और एक संट लगा हुआ रहता है। इसी को क्या बोलते हो? आमीटर ना, इसी को आमीटर बोलते हो। इसमें ये मेन करंट है ना, तो चाहते हैं ना हम लोग कि मेन करंट इसमें जो है मैक्सिमम करंट इधर से, शंट का रेसिस्टेंस निग्लिजिबल होता है, वो मैक्सिमम करंट इधर से, और गैल्वेनोमीटर में भी थोड़ा सा जाता है, कितना इतना ये IG से डिनोट करते हैं इसको। गैल्वेनोमीटर रास्ता में जाता है बहुत कम, बहुत कम, तो गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस बहुत हाई होता है, हाई रखा जाता है उस समय, जिससे कि ये मेन करंट को लॉस नहीं करे, एनर्जी को लॉस नहीं करे। यदि ज्यादा करंट इधर फ्लो करवा दोगे, इसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो ये एनर्जी लॉस होगा। इसलिए रेसिस्टेंस चूंकि हाई होता है, तो हम चाहेंगे कि इधर बहुत कम, अब जाना थोड़ा करंट तो जाने देना होगा, तब ना डिफ्लेक्शन होगा डीसी में, नहीं, इसलिए थोड़ा सा करंट जाने दिया जाता है इसमें। तो क्या बोल रहा है ना कि इसका मेन करंट जो है इस पूरे गैल्वेनोमीटर में 0.2% मेन करंट जा रहा है, और गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दिया हुआ है G, तो इस पूरे आमीटर का रेसिस्टेंस क्या होगा? आमीटर में शंट भी है ना, शंट का रेसिस्टेंस पूछा, तो मेन करंट है इतना 0.2%, वो 0.2% सब इधर जाएगा गैल्वेनोमीटर में। आमीटर में जाना मतलब किधर जाना? गैल्वेनोमीटर में जाना। आमीटर में जाना मतलब गैल्वेनोमीटर में जाना हुआ। पॉइंट 2%, तो I है तो इसका 0.2% कितना? 2/10, सॉरी 0.2% ऑफ I ना, 0.2 गुने कितना? वही ना, 2/100 ना, नहीं 2/100 आई तब ना, ये 0.0% ना हो जाएगा, ये 2/10 आई, ऐसे ही देखो ना, I का 2%, हाँ 2/1000 ना हो सर, 2,000 हो जाएगा, 0.2% आ रहा है का, 0.2/100 into I हो जाएगा। क्या कुछ कर रहे हो इसमें? सर 0.2 into I/100। 0.2 into I/100, वही तो 0.2 into I/100। अच्छा, तो 2/1000 I ना, कितना करंट इधर गया है, तो ये सब गैल्वेनोमीटर में ही गया। ये क्या हुआ? ये IG हुआ, IG हुआ, तो इधर तो इसका पूरे का रेसिस्टेंस फाइंड करना है। इधर का करंट निकल जाएगा। अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का पोटेंशियल को इक्वेट करके ये निकलेगा, S निकल जाएगा, और जब S निकल जाएगा तो फिर पैरेलल कर दोगे। सुना, इसका करंट निकला, गैल्वेनोमीटर में का करंट निकला, फिर इधर कितना I माइनस 2I/1000, इतना करंट गया किसमें? शंट तरफ। ये कितना?
998 ना, नहीं, by 1000 I, इतना शंट में गया। अब चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम करना होगा। इतना पर 1000 I into S बराबर 2/1000 I into क्या G, पोटेंशियल सेम करेगा ना दोनों का, पैरेलल में रहता है ना दोनों, हाँ पोटेंशियल सेम किया तो यहां से S का वैल्यू निकला, S का वैल्यू कितना निकला 2/1000 I इन I तो कैंसिल कर दो, I को 2/1000 इन 1000 को कैंसिल कर दो, हटाओ, तो ये S का वैल्यू 2/998 into G आया। ठीक है, अब दोनों चूंकि पैरेलल में है तो उसका इक्विवेलेंट कितना, S इक्विवेलेंट हो जाएगा S into G by S प्लस G। S का वैल्यू G के टर्म्स में यहां डाल दो, S का वैल्यू को G के इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर है ये, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, तो S का वैल्यू G के टर्म्स में यानी 2/998 G स्क्वायर बाई फिर यहां पर 2/998 G प्लस G, ये 1000/998 G हो जाएगा। 998 कैंसिल, 1.9 कितना 1.996 ये भी आंसर कितना आएगा 2/1000 G ही आएगा, नहीं इसको एलसीएम लेंगे ना तो इतना जाएगा, तो फिर 1000 होगा ना ये, और ये कटेगा ना, एक जी भी कटेगा ना, फुटेगा। कितना है सर हाँ वही 1/500 500 हाँ कितना है 1/500 आंसर है इतना 17 है। The resistance of 4 arm PQR and S of heat storm are 10, 30, 90 respectively. The EMF and internal resistance of cell is इतना volt है। If the galvanometer resistance is 50 ohm, the current drawn from the cell will be zero नहीं है, बैलेंस में नहीं है, बैलेंस है 10, 30 and 30, 90 बैलेंस है, तो द EMF है इतना, if the galvanometer resistance is 50 ohm, if तो जीरो होना चाहिए ना उसमें करंट, जाएगा ही नहीं galvanometer में रेजिस्टेंस करंट, ये ऐसा है ना क्वेश्चन। हीट स्टॉर्म ब्रिज बैलेंस है ना, एक है 10 फिर 30 फिर 30 और 90। आप बीच में जो लेते हो वो गैल्वेनोमीटर ना होता है, वो इसका ओम 50, इसका रेजिस्टेंस, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैलेंस है, तो इसमें कहां से जाएगा करंट, ऑप्शन ही नहीं है। Current drawn from the cell। अच्छा सेल, ये तो ये पूछने वाला क्वेश्चन, अच्छा वही हमको नहीं समझ में आता बीच वाला, ठीक है। गैल्वेनोमीटर कहाँ रहता है, ये बीच में जो रेजिस्टेंस दिखाते हो वो कौन होता है, गैल्वेनोमीटर का रहता है ना। 0.2 एम्पीयर है आंसर। पता नहीं। क्या करोगे, इसको हटा लोगे, हाँ हाँ वही। बैलेंस में हाँ, सर, हटा लो, समझ फिर गई। सीरीज कर लेना, फिर पैरेलल पे टोटल करंट निकालना। ये 2 ओम है और एक बैटरी है यहाँ 2 वोल्ट का, ठीक है, फिर ऊपर पर नीचे की तरफ EMF है और 2 ओम है, यहाँ पर एक वोल्ट बैटरी है, नीचे की तरफ है उसका 2 और ये 2 ओम है, ये 2 वोल्ट ही है ये।
फिर एक ब्रांच है जिसमें रेसिस्टर है और ऊपर की तरफ 2 वोल्ट है। एक रेसिस्टर है और ऊपर की तरफ 2 वोल्ट है। ये भी 2 ओम है ना। तो इस रास्ता का करंट पूछ रहा है, इस रास्ता का। चलो देखो, देखो इधर देखो। हाँ हाँ, इस रास्ता का करंट पूछ रहा है। तो चलो करते हैं। इसको एक करंट सोर्स मान लो, तीनों को एक करंट सोर्स मानेंगे तो वो ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। इसको एक करंट सोर्स मानेगी, इसकी जगह करंट सोर्स ऐसे ले गया, इसका ये में पैसे है तो ये करंट सोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा। इसको I1 और I1 कितना EMF बाय रेजिस्टेंस यानी 1 एम्पियर। ठीक, अच्छा इसको भी एक करंट सोर्स लो, इसको छोड़ दो, इसमें करंट निकालना है ना। सर ये वाला मेथड नहीं बोल रहे, सुपरपोजिशन मेथड से, हाँ उससे ये भी मेथड से देख लो। नहीं उससे बना है, इससे नहीं बना के चेक की, नहीं उससे नहीं बना था उससे। सुपरपोजिशन मेथड से होगा। फिर इसे बता दीजिए। इससे पहले देख लो ना। ठीक है। तो बी वाला कोई एक मान सकते हैं। क्या करंट सोर्स तो सुनो, इसको एक करंट सोर्स मानो, इसका करंट सोर्स कितना इसका 1 एम्पियर 1 एम्पियर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। इसको एक करंट सोर्स मानो, इसका ऊपर की तरफ ना। 1 एम्पियर अब ये आया इधर से 1 एम्पियर, इधर से आया 1 एम्पियर नहीं, इधर पहले से है कितना इस ब्रांच का, तो ये दोनों मिलके यहाँ कितना करेगा 3 एम्पियर। ये 1 + 1 दैट इज कितना, 2 इसमें पहले से इतना है ना, तो नेट करंट इसमें 3 ना, इसमें कितना होगा नेट करंट 3 होगा। नहीं है सर 3 नहीं 3 कैसे, एक मिनट, जंक्शन रूल फॉलो करेंगे ना जी। 1 + 1 2 ना होगा इसमें। हाँ 2 होगा, कितना, तो जंक्शन रूल फॉलो कीजिए। इसका अपना इस बैटरी का पावर इतना था इतना, लेकिन जंक्शन रूल फॉलो करेंगे यहाँ पर ना। 7.3 आंसर नहीं क्या कर रहा हूँ, 1.3 है। ये देखो बट इस रेसिस्टर को पैरेलल में लिया नहीं लिया, है ना। यहाँ पर एक करंट सोर्स 1 एम्पियर का एक रेसिस्टर लिया, पैरेलल में नहीं लिया, और इसका भी एक छोटे रेसिस्टर ले लेना होगा पैरेलल में नहीं, इसको बैटरी ये छोड़ देते। ये भी ऊपरे है ना, 2 ओम 2 एम्पियर, यानी ये सर्किट हो जाता 2 एम्पियर का, और ये दोनों रेसिस्टर को एक बना दिए। रेसिस्टर कितना था 2 ओम, 2 का पैरेलल कितना 1। अब फिर ये तो बैटरी वाला था, ये कौन, ये ऐसे था। अब इसको मिला के बैटरी बना दो, इसका नाम याद रखना। देखिए अब इसको एक बैटरी बना दो, इसको एक बैटरी बनाओ, इसमें करंट का सेंस ऐसे था, इसमें इसको एक बैटरी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 करंट इनटू रेसिस्टेंस, यानी 2 वोल्ट ना। इसका रेसिस्टेंस ये 1 ये हुआ, और इधर से फिर क्या है
एक बैटरी है और ये रेसिस्टेंस, तो 2 वोल्ट 2 ओम। देखो क्या हुआ, ये पॉइंट पी क्यू, देखिए फिर से समझ लीजिए, बहुत आसान है ये, देखो बहुत आसान है ये चीज। जिस ब्रांच का करंट निकालना है उस ब्रांच को थोड़ा इंडिकेट कर देना यहाँ पर पी क्यू, ठीक है। अब इसको एक करंट सोर्स ले लेंगे, इसको एक करंट सोर्स ले लेंगे, तो ये करंट सोर्स कितना आएगा 1 एम्पियर, ये भी करंट सोर्स कितना आएगा 1 एम्पियर। यानी इसको हम लोग क्या किया ना, एक करंट सोर्स लिया 1 एम्पियर का, इसका एक रेसिस्टेंस लिया इधर कितना 2, फिर यहाँ पर ये तो ये बैटरी जिसके ब्रांच में जिस ब्रांच उसको छोड़ दे रहे हैं, ये 2 ओम, फिर इधर एक रेसिस्टर 2 ओम का ना, और ये एक करंट सोर्स 1 एम्पियर का, ठीक है। अब ये करंट सोर्स तो पैरेलल है, ये रेसिस्टर भी पैरेलल है, उसको एक कर दिया हम, एक करंट सोर्स में ले आया, पैरेलल में ऐड होता है 2 एम्पियर, और ये रेसिस्टर कितना 1 ओम, इसको जिसके थ्रू करंट निकालने बोल रहा है उसको हम बार बार छोड़ रहे हैं, ठीक ना। अब इसको एक बैटरी में कन्वर्ट कर दो, इसको एक बैटरी में कन्वर्ट कर देंगे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, यानी इधर पॉजिटिव और इधर, ये रेसिस्टेंस आ जाता है कहां पर, सीरीज में ना। अब ये P और Q पॉइंट था जिसके थ्रू आपका कनेक्टेड था क्या, एक बैटरी और एक ये रेसिस्टर कनेक्टेड था। अब आप तो समझ रहे हैं क्या करेंगे, सो इस बैटरी का ईएमएफ ऐसे, इस बैटरी का ईएमएफ कितना 2 × 1 IR पोटेंशियल IR 2 वोल्ट। अब देखो, अब इस दोनों बैटरी का ईएमएफ का सेंस सेम आया ना, तो टोटल ईएमएफ कितना 4 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना 3, तो 4/3। खाली सर्किट सॉल्व करते गए, कोई कैलकुलेशन पूरी मेथड से बनेगा इसको तब। ये मेथड हमेशा एप्लीकेबल है ना, हमेशा अप्लाई कर। हाँ जी, एकदम कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, किरचॉफ लॉ लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जिसमें निकालना है उसको छोड़ देना, उसको छोड़, फिर करंट सोर्स में लाए, करंट सोर्स इजीली ऐड होता है पैरेलल में, और फिर करंट सोर्स को बाद में बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर से सर्किट ड्रॉ कर लो, बताओ क्या था यहाँ पर, एक बैटरी था जिसका ईएमएफ ऊपर, रेसिस्टेंस है ना, ठीक है। क्या नीचे था एक रेसिस्टेंस, फिर ऊपर था, ये था ना सर्किट, इसमें निकालना है ना करंट। एक बार में क्यों बैटरी को लेते हैं ना इस मेथड में एक बार में एक बैटरी, मान लो इस बैटरी के चलते इस रास्ता में क्या होगा, तो उसके लिए ये दोनों बैटरी को शॉर्ट सर्किट करना, ये बैटरी को रहने देना, ये दोनों बैटरी को शॉर्ट सर्किट करना, 2 2 2, तो ये दोनों का पैरेलल 1 और 1 और 2 सीरीज में 3, तो 3, अब तो एक करंट इसमें फ्लो करेगा किस सेंस में, इधर कितना I1 जो EMF 2 बाय कितना 3, ठीक। अब हम लोग इस बैटरी का इफेक्ट ले, इस दोनों को शॉर्ट सर्किट करें, इस बैटरी का इफेक्ट लेंगे, इसका लेने जा रहे हो, इसको शॉर्ट सर्किट करोगे कि ये 2 ना, ये रखेंगे रेसिस्टर एंड बैटरी ये रखेंगे,
टू का 1 और 2 3 ना, इसका भी, इसका इस सेंस में होगा करंट, इसके चलते कितना 2 to 1 का 3 सीरीज हुआ, और ये कितना है 2 ना, तो 2/3 आया। अब इस 2/3 में इधर तोड़ो, इस रास्ता का निकालना है ना करंट आपको, इस रास्ता का ना, तोड़ के रखो उसको 2/3 को, तो 2/3 को तोड़ेंगे तो ये 2 into 2/3/2 + 2 ना, इसको I2 नाम दे दो, तो I2 बराबर होगा 2 into 2/3/2 + 2, ठीक है, कितना हुआ ये 4 से 1/3 इस सेंस में। अब इसका इफेक्ट लो, इस बैटरी का इफेक्ट, बैटरी का इफेक्ट करोगे तो इस बैटरी को रखिए, इस सब को शॉर्ट सर्किट कीजिए, सिर्फ 1/3 आएगा, लेकिन सेंस क्या, ऐसे ही नीचे ना, ठीक ना, तो 2 को 1/3 इधर और 2/3 भी ठीक है ना, ऐड हो जाएगा। और बैटरी आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी खाली न्यूमेरिकल्स करें, पैरेलल सीरीज जानिए है और सब कुछ। करंट का डिवीजन खाली ध्यान रखना, करंट का डिवीजन वाले में ये चीज को याद रखना आप, ये दो रेसिस्टर I R1 R2, इधर I1 गया, इधर I2 गया, तो I1 बराबर R2I बाई R1 प्लस R2 एंड I2 बराबर, समझ लो कि बस ये खाली याद रखना। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला सीरीज में क्या होता करना है, R1 प्लस R2 प्लस Rn, पैरेलल में क्या करना है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 ऐसे करना। और दो रेसिस्टर यदि पैरेलल में हो, तो दो रेसिस्टर यदि पैरेलल में हो तो R1 R2 by when two resistor will be in parallel, for two resistor in parallel, ये सब कुछ ध्यान पर रखना है। और तो ये बस, तो चले हम लोग अपनी टेस्ट ऑन ब्रिज वाला कंडीशन से, तो देखो क्या I2 का वैल्यू 1/3 है, हाँ। इसमें I1 है 2/3, हाँ, इसमें अभी इस केस में भी दोनों सेम सेम में थे, हाँ दोनों ऐड हो जाएगा, तो दोनों ऐड होने से कितना होगा 2/3 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 2/3 है, वो भी है ना, वो ये भी है ना, ये दोनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तीनों को बैटरी का इफेक्ट न किए हम लोग।
नहीं करना है, रेसिस्टेंस हंड्रेड ओम मान लेना एक्सटर्नल रेसिस्टर को। एक बैटरी है और एक रेसिस्टर है, उसको सीरीज में ज्वाइन कर दिए हैं। अब इसको यूज करना है एक्सटर्नल रेसिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करवाने में। उसका वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं है एक्सटर्नल रेसिस्टर, तो करंट थ्रू इट इज कांस्टेंट अप टू 2 significant digit and the value this is the basic principle of constant current source. वो सब वर्ड नहीं देखना था आपको, बस ये है कि एक बैटरी, इस बैटरी को एक 10 किलो ओम रेसिस्टर से कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब इसको बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल रेसिस्टर के थ्रू जिसका वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या है 100, ये कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, तो ये मतलब कितना वोल्ट 100 वोल्ट बाय टोटल रेसिस्टेंस किलो ओम है, यानी कितना 10 into 10 to the power 3 प्लस ये कितना लेस देन 100 नॉट ग्रेटर देन 100, मैक्सिमम कितना लोगे 100 लेंगे। कांस्टेंट 100 से कम हो सकता है इसका वैल्यू, लेकिन उस समय करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट करंट प्रोवाइड कर रहा है सोर्स। तो कांस्टेंट करंट कितना प्रोवाइड, इसको नहीं देखना है कि कांस्टेंट करंट कितना प्रोवाइड कर सकता है। इसको एक करंट सोर्स मान लो, करंट सोर्स का वैल्यू I बराबर कितना 100 बाई 10,000, 2 जीरो इससे कर 1/100 यानी 0.001 0.01 ना, हाँ इतना एम्पियर होगा आंसर इसका। इसमें कंफ्यूज क्या करते हो आप, इस रेसिस्टर से कनेक्ट करना था, इसका रेजिस्टेंस यूज नहीं करना था, वो करंट सोर्स है ना। अभी हम लोग क्या किए थे उसमें टेक्निक में, क्या करते थे, इसको बैटरी और एक रेसिस्टर जो था उसको एक करंट सोर्स में कन्वर्ट करते थे ना। इसको क्यों नहीं यूज करते, ये कितना हो, ये सोर्स मैक्सिमम कितना करंट प्रोवाइड करेगा। इसको कनेक्ट करोगे किसी से भी, इसका मैक्सिमम करंट कितना प्रोवाइड कर रहा है, इतना ही एम्पियर। इसका तो वैल्यू बोला ना, इससे कम भी हो सकता है, कम मतलब 0 भी हो सकता है ये वैल्यू, नहीं कम मतलब ये कांस्टेंट करंट सोर्स है, इसको किसी से भी कनेक्ट करेंगे ये इतना प्रोवाइड करेगा, इतना करंट प्रोवाइड करेगा। हालांकि इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा सर्किट का, तो करंट भी उतना नहीं प्रोवाइड करेगा, नहीं, लेकिन बोल दिया था कि कांस्टेंट करंट सोर्स है, यानी ये हमेशा इतना प्रोवाइड करेगा। Two cells having same EMF are connected in series through an external resistor. Cell have internal resistor itna respectively. When the circuit is closed, the potential difference over the first cell is 0. The value of R is series में connect किए हुए हैं, EMF same है, resistance internal resistance अलग है। बोलिए तो वहाँ से
दो तो सेल है सर, दो ईएमएफ है सीरीज में कनेक्टेड है, हाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, हाँ सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है EMF सेम है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1 ग्रेटर है R1 ग्रेटर है R2 से। जब सर्किट क्लोज है हाँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट सेल इज जीरो। चलो इस तो समझो ये लास्ट है तब एक बार और बंद कर तब कुछ और नहीं होगा। जी लोग फायदा उठा रहे हैं ना, हमारा लैपटॉप तो लेके आए, कुछ एडिटिंग करना है वीडियो सब का, बहुत दिन से पेंडिंग है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहे तो थे। सुनो, ये बोल रहा है ना, ये दो गो सेल है, सेम EMF का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, ये R1 ग्रेटर है, तो करंट तो कुछ होगा सर्किट में, तो ये करंट जो कुछ होगा, चलो एक बात समझो, इसका टर्मिनल पोटेंशियल बोल रहा है जीरो है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल ये चूंकि डिस्चार्जिंग में है, तो डिस्चार्जिंग में है तो V1 जो होगा E माइनस IR1 होगा, है ना, और ये जीरो बोल रहा है क्वेश्चन इसको जीरो बोल रहा है, तो I बराबर क्या हो जाएगा E बाई R1, I बराबर E बाई R1। अब आइए और ऐसे ऑल्सो I बराबर कितना होना चाहिए था, E1 E प्लस E बाई R प्लस R1 प्लस R2 होना चाहिए, नहीं, तो I का वैल्यू यहाँ E बाई R1 डाल दो, ये बराबर हुआ 2E बाई R प्लस R1 प्लस R2 ना, E कैंसिल, इसको इधर लेके चल जाओ, तो R प्लस R1 प्लस R2 बराबर कितना 2R1 है, R1 में से एक R1 हो जाएगा, तो R बराबर कितना हो जाएगा R1 माइनस R2 आंसर, नहीं क्या किया समझे, टर्मिनल पोटेंशियल जीरो को यूज करके करंट निकालिए ना, करंट का फॉर्मूला वो भी होता है, कौन नंबर का 33। सुनो बात यहाँ ये है ना, हम लोग कुछ नया चीज यूज, जितना कंसेप्ट पढ़े उसी को यूज करके बना रहे हैं, कुछ नया बात को यूज हो रहा है, उसको एडजस्ट करो, इक्वेशंस को एडजस्ट करो आप। रहने दीजिए, कितना बन गया, चलिए आप कुछ बता रहे थे, बोलिए और बोलो। हम बताओ इससे क्या, across a metallic conductor of non-uniform cross section, a constant potential difference is applied. Quantity which remain constant along the conductor current density तो सेम नहीं होगा, ड्यू टू वेलोसिटी को एरिया से करंट तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम रहेगा, हाँ जीरो रहेगा, करंट डेंसिटी तो नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर है, एक कांस्टेंट करंट डाल रहा है, बोल रहा है इसमें कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डाल रहे हो, है ना, तो एक नेट रेजिस्टेंस होगा, तो आई करंट भी हर जगह से, करंट डेंसिटी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं मोटा होगा, कहीं करंट बाय एरिया, करंट डेंसिटी डिफरेंट होगा, करंट
करंट भी डिफरेंट होगा, कहीं पर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ज्यादा, कहीं पर कम। करंट करंट दिया था, करंट दिया, करंट तो अलग नहीं तो हो सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड ना जीरो हमेशा हर जगह से होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में तो कांस्टेंट बोल रहा है। करंट Which quantity remain constant? Constant along the conductor, सब जगह क्या सेम रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है सब जगह कंडक्टर में। कंडक्टर के हर पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जो भी एग्जिस्ट करेगा सब जगह सेम करेगा। इसमें थी करंट में भी डिफरेंट, करंट में भी डिफरेंट, नॉन यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को उससे क्या मतलब है? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सब जगह सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को मटेरियल के ज्योमेट्री से मतलब नहीं हो, तो एक्सटर्नल सोर्स से मतलब है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किए, पोटेंशियल डिफरेंस में कांस्टेंट ले ही रहा है, कांस्टेंट दे रहा है। नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट भी सेम है। कॉज दे रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे सेम होता है? फील्ड सब जगह सेम रहेगा, एरिया अलग अलग होगा। फील्ड इसमें कोई शक नहीं है, फील्ड तो हर जगह सेम रहता ही जाता है। और किसी चीज पर शक है? हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। कहाँ से मैम? हाँ वो भी होगा। एक मिनट, आपकी आवाज हमको एक मिनट रुक जाइए, नेटवर्क में आ लीजिए। हाँ बोलिए। बल्क एसएमएस सर्विस। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने वाला क्वेश्चन तो जनरली अब नहीं पूछता, उसका यूज हो जाता है करंट रेंज जो फाइंड करने पूछता है ना, उसमें यूज हो जाता है उसका। तो हम लोग मैक्स लगभग उस वही सब क्वेश्चंस को करें। सर 26 देखें इस ग्राफ Student measure the terminal potential difference of a cell of EMF emitters now as a function of the current I flowing through it. The slope and intercept of the graph between V and I respectively equal to एक सेल है और उसका डिस्चार्जिंग है कि चार्जिंग में क्वेश्चन ना हमसे पूछा जाए तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यदि डिस्चार्जिंग होगा तो स्लोप क्या होगा और चार्जिंग होगा तो स्लोप क्या होगा,
और ओपन में होगा तो स्लोप क्या होगा, अलग अलग होता है। यदि डिस्चार्जिंग होगा तो V बराबर E माइनस आई आर। तो जो ग्राफ होगा किसके बीच का बोल रहा है, ग्राफ V एंड I के बीच का ना। तो V एंड I, V डिपेंडेंट और I इंडिपेंडेंट। तो ये स्लोप है माइनस आर, इंटरसेप्ट प्लस ई, क्या इंटरसेप्ट प्लस ई और स्लोप माइनस आर, यानी ग्राफ ऐसा होगा। ये हो रहा है के बीच ना, देखो माइनस, ठीक तो है, इसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करने बोल रहा है। हाँ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है एक तरह से कहो तो, ये mx प्लस c मॉडल का, समझे। यहाँ का वेरिएबल i, यहाँ का वेरिएबल x ना, यहाँ का इंटरसेप्ट c थी, यहाँ का इंटरसेप्ट क्या e, तो निगेटिव स्लोप होगा ग्राफ, यानी ऐसे होगा, ऐसे लगभग होगा, समझे। निगेटिव होगा ये स्लोप, ये टेन थीटा, थीटा टेन थीटा, निगेटिव स्लोप टेन थीटा बराबर स्लोप जो माइनस आर के बराबर है, एंड इंटरसेप्ट प्लस ये प्लस ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट प्लस ये हाइट e, समझे। हम लोग को यूजुअली डिस्चार्जिंग वाला ही देता है। e को नहीं है, e को जरूरी नहीं है। बताओ यदि भी चार्जिंग होगा तो v बराबर e प्लस आ जाएगा ना, उसमें से भी पॉजिटिव स्लोप बनेगा। तो फिर नहीं, तो यहाँ पे आंसर में यही डिस्चार्जिंग। नहीं तो इनकम्प्लीट हम क्यों बोल रहे हैं। हाँ, incomplete है। अच्छा, अगर ओपन है तो v बराबर ही पैरेलल होगा ग्राफ, पैरेलल होगा। हाँ पैरेलल हो जाएगा। बताओ ढूंढे तो डिमेरिट, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन का। आमीटर वोल्टमीटर वाला छोड़ दो,